नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, एक भर्ती आई हुई है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ से। ये भर्ती है वन रक्षक व वन्य जीव रक्षक की, ठीक है। और इसमें केवल मुख्य परीक्षा होनी है और भर्ती का विज्ञापन 23/4/2026 को जारी कर दिया गया है। ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तारीख है आपकी 30 जून। ऑनलाइन आवेदन शुल्क आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि है आपकी 20 जुलाई 2026, ठीक है। और शुल्क समायोजन एवं आवेदन में संशोधन की तारीख है आपकी 27 जुलाई 2026। तो ये भर्ती आई हुई है और इसमें क्या है, जो अभ्यर्थी पेट पास है, पेट 2025 का जिनके पास स्कोर कार्ड है, पेट 2025 का स्कोर कार्ड है, वो इस भर्ती को अप्लाई कर सकते हैं। और उन्हीं प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2025 में वास्तविक स्कोर अथवा नॉर्मलाइज्ड स्कोर में 0 या उससे कम ऋणात्मक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा है तो शॉर्ट लिस्टेड नहीं किया जाएगा। यानी इसमें आपका प्री का पेपर नहीं होना है। प्री इसमें आपका पेट का स्कोर कार्ड रहेगा, पेट के थ्रू आपका ये फॉर्म भरा जाएगा और फिर अभी आपसे एक परीक्षा ली जाएगी, मुख्य परीक्षा, ठीक है। तो ये फॉर्म भर दीजिए आप, अगर पेट आप पास हैं तो। ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया देखिए दी हुई है, ऑफिशियल वेबसाइट है इसकी upsssc.gov.in। इस वेबसाइट पर जाकर आप ये फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप देख लीजिए, ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन प्रक्रिया संबंधी निर्देश भी दिए हुए हैं। आवेदन कैसे करना है, आपको कितना आरक्षण मिलेगा, फ़ोटो और सिग्नेचर कैसे अपलोड करना है, ये सारी चीज़ें ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दी गई हैं, ठीक है। और इसमें देखते हैं सिलेबस क्या है इसका। तो पहले शुल्क देख लीजिए दिया हुआ। अनारक्षित श्रेणी का 25 रुपये है, अन्य पिछड़ा वर्ग का 25 रुपये, अनुसूचित जाति का 25 रुपये लगना है और अनुसूचित जनजाति का भी 25 रुपये, यानी सभी की फीस इसमें 25 रुपये रखी गई है, ठीक है। मुख्य परीक्षा है तो परीक्षा शुल्क का भुगतान केवल मुख्य परीक्षा है तो शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों द्वारा अलग से किया जाना होगा। यानी कि अभी आपसे केवल प्री का फॉर्म भरवाया जा रहा है, आपको फॉर्म भरना है, अपना पेट का स्कोर कार्ड जो भी नंबर है आपको उसमें अपलोड करना है, उसकी ये फीस है आपकी 25 रुपये। फिर वहाँ से कुछ विद्यार्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा तो फिर से फॉर्म आएगा उसका, ठीक है। वो फॉर्म आपको फिर भरना पड़ेगा। देखिए, परीक्षा है तो शुल्क का भुगतान मुख्य परीक्षा का प्रवेश पत्र डाउनलोड करने से पूर्व किया जाएगा। यानी जब मुख्य परीक्षा का प्रवेश पत्र आएगा उसी समय आपको मुख्य परीक्षा की फीस भरनी होगी, ठीक है। आप फॉर्म भरिए अभी और उसका प्रिंट आउट भी ले लीजिए, इसमें लिखा हुआ है। और इसमें क्या है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन में पदों का विवरण दिया हुआ है, ठीक है। कितने पद हैं आपके, सारा लेवल 2 दिया हुआ है। मुख्य प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं विभाग अध्यक्ष उत्तर प्रदेश, पद नाम इसका वन रक्षक। वेतनमान देखिए दिया है, लेवल 2 की भर्ती है, बहुत ही अच्छी भर्ती है, 63,200 वेतनमान अधिकतम है। दूसरा है वन जीव रक्षक, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं। कितने पद हैं देखिए ये दिया हुआ है, कैटेगरी वाइज भी दिया हुआ है कितने पद हैं। स्थायी भर्ती है, ठीक है, ये कोई संविदा भर्ती नहीं है, ये एक स्थायी यानी परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है, आपकी सरकारी नौकरी है ये, ठीक है। वन रक्षक विशेष चयन, ये भी स्थायी पद है। सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो रही हैं आपकी, ठीक है। किसको कितना आरक्षण होगा सब कुछ दिया हुआ है इसमें, ठीक है साथियों। तो ये फॉर्म आप भर दीजिए। अब है अहर्ताएँ क्या है, ठीक है। तो पहला है वन रक्षक एवं वन्य जीव रक्षक, इसकी अहर्ता क्या है, उत्तर प्रदेश वन विभाग अवर अधीनस्थ वन रक्षक एवं वन्य जीव रक्षक सेवा नियमावली 2015 के भाग 4 नियम 8 के अनुसार सेवा में वन रक्षक एवं वन्य जीव रक्षक के पद पर सीधी भर्ती के लिए आवश्यक के अभ्यर्थी ने माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष कोई मान्यता प्राप्त परीक्षा पास की हो, ठीक है। ये मेन इसकी रिक्वायरमेंट, अगर आप इंटरमीडिएट पास हैं तो ये फॉर्म आप भर सकते हैं। अधिमानी अहर्ताएँ दी हुई हैं, देखिए प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि हो, राष्ट्रीय कैडर बी प्रमाण पत्र हो, ये सब अधिमानी योग्यताएँ हैं, ठीक है। आयु का दिया हुआ है देखिए
40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। आपकी जो आयु है वो 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए और 18 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए 1 जुलाई को। तो ये आप देख लीजिए, चयन का आधार यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली के अनुसार आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, ये आप देख लीजिए, इसमें सारी चीज़ें आपकी क्लियर होनी। लिखित परीक्षा होनी है आपकी। अभ्यर्थियों से लिखित परीक्षा सम्मिलित होने की अपेक्षा किया जाएगा। लिखित परीक्षा शासनादेश दिनांक 8/5/2024 द्वारा अनुमोदित परीक्षा योजना में पाठ्यक्रम अभ्यर्थियों के सूचना संलग्न परीक्षा तिथि के संबंध में यथासंभव सूचित किया जाएगा। ठीक है, जो मुख्य परीक्षा होगी आपकी, उसके लिए आपको सूचित कर दिया जाएगा। शारीरिक मानदंड, शारीरिक दक्षता परीक्षा और चिकित्सा परीक्षा, सब कुछ इसमें देखिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन में सारी चीज़ें दी हुई हैं। आपकी हाइट कितना होनी चाहिए पुरुष अभ्यर्थी के लिए। ठीक है, सारी 168 सेंटीमीटर देखिए दिया हुआ। समान अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी के लिए 168 और अनुसूचित जनजाति के लिए 160 मीटर हाइट होनी चाहिए। सीने का फुलाव कितना होना चाहिए, तो 84 सेंटीमीटर है समान अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति के लिए। ठीक है, 82 सेंटीमीटर है अनुसूचित जनजाति के लिए। न्यूनतम 5 सेंटीमीटर का फुलाव देखिए अनिवार्य है। ठीक है, महिला अभ्यर्थी के लिए इसी प्रकार दिया है। ऊंचाई होनी चाहिए 152 सेंटीमीटर, समान अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति के लिए 152 है। अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों के लिए 147 सेंटीमीटर है। वजन कितना होना चाहिए महिला अभ्यर्थियों का, 45 से 58 kg। ठीक है, ये सारी आपकी इसमें योग्यताएं। शारीरिक दक्षता परीक्षा क्या होगी, सारी चीज़ें दी हुई हैं आपको। देखिए, पुरुष अभ्यर्थी से 10 किलोग्राम का भार लेकर 4 घंटे में 25 किलोमीटर की दौड़ पूरी करना है। यानी कि 25 किलोमीटर आपको दौड़ाया जाएगा, 4 घंटे का समय रहेगा और 10 किलोग्राम वजन लेके आपको दौड़ना है इसमें। और महिला अभ्यर्थी से 4 घंटे में 14 किलोमीटर दौड़ पूरी करने की अपेक्षा की जाती है। यह दौड़ आहारकारी प्रकृति की, यानी ये दौड़ अनिवार्य है, इस दौड़ को पास करना आपको। प्रत्येक परीक्षण हेतु आहारता के लिए न्यूनतम शारीरिक मानकों का प्रदर्शन प्रभागी सूचना पट पर प्रमुखता से किया जाएगा। ठीक है, शारीरिक दक्षता परीक्षा केवल आहारकारी प्रकृति का है और इसका श्रेष्ठता सूची पर कोई प्रभाव न होगा। इस आहारकारी परीक्षा का परिणाम सूची प्रदर्शित किया जाएगा और जहां संभव हो वेबसाइट पर प्रतिदिन अपलोड किया जाएगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा दल के जो सदस्य जानबूझकर गलत रिपोर्ट देते हुए पाए जाते हैं वे दंडिक कार्रवाई के भागी होंगे। ठीक है, तो ये दक्षता परीक्षा होगी आपकी। फिर आपका मेडिकल होगा। ठीक है, मेडिकल का भी इसमें दिया हुआ है। लिखित परीक्षा हेतु परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम देखिए यहाँ आपका दिया हुआ है, क्या पाठ्यक्रम होगा। प्रश्नगत परीक्षा में एक प्रश्न पत्र होगा। ठीक है, एक प्रश्न पत्र होगा जिसमें 100 प्रश्न होंगे तथा समाअवधि 2 घंटे की होगी आपकी। परीक्षा के प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पी होंगे। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। लिखित परीक्षा है तो प्रत्येक गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक अंकन किया जाएगा। 1/4 इसमें ऋणात्मक अंकन होगा। ठीक है, विषयगत ज्ञान होगा 50 नंबर का और प्रारंभिक स्तर की गणित एवं जीव विज्ञान 15 नंबर की आएगी। 15 प्रश्न आएंगे। देखिए, कंप्यूटर के 15 प्रश्न आएंगे और उत्तर प्रदेश संबंधित 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। इस प्रकार कुल 120 घंटे का आपका पेपर, 120 मिनट का होगा, 2 घंटे का पेपर होगा। 100 प्रश्न रहेंगे, 100 अंक रहेंगे। ठीक है, पाठ्यक्रम देखिए दिया हुआ। विषयगत ज्ञान, राष्ट्रीय उद्यान एवं पक्षी विहार, आरक्षित वन एवं संरक्षित हाथी, टाइगर रिजर्व, हमारा पर्यावरण, पारिस्थितिकी, ये सारे विषय देखिए इसमें आएंगे। जलवायु परिवर्तन एवं जलवायु संरक्षण, मृदा और आर्द्रता संरक्षण, वनीकरण और कृषि वानिकी, वन आपदा चुनौतियाँ, वन उपज, मानव वन्यजीव संघर्ष, वन पर्यावरण, उसके लाभ, वन एवं वन्यजीव संरक्षण। ठीक है, वन पारिस्थितिकी, भारतीय कृषि प्रणाली और फसल चक्र। फिर है गणित में क्या, गणित एवं जीव विज्ञान का सिलेबस दिया हुआ। गणित में आएगा आपका प्रतिशत, लाभ हानि, साधारण ब्याज, औसत, वास्तविक संख्या, लघुतला समास आपका आ जाएगा। बुनियादी ज्यामितीय आकृतियों का क्षेत्रफल, परिधि, वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य, माध्यिका और बहुलक। ये आपके गणित का सिलेबस जो आपके लगभग 10वीं लेवल का सिलेबस है, 8वीं लेवल का। ठीक है, जीव विज्ञान का सिलेबस भी दिया हुआ है। जैव प्रक्रम
नियंत्रण एवं समन्वय, मानव मस्तिष्क, पादपों में समन्वय, जंतुओं, हार्मोन, जीव जनन, ये आपका इसका सिलेबस हो गया। ठीक है, फिर आपका कंप्यूटर का सिलेबस दिया हुआ है। देखिए बेसिक नॉलेज आपका कंप्यूटर का चेक होगा, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इनपुट, इंटरनेट, आईटी गैजेट, उनका प्रयोग, ईमेल क्या है, प्रिंटर, ये सारी चीज़ें आपसे इसमें पूछी जाएंगी। और उत्तर प्रदेश से संबंधित एक पेपर होगा इसमें, उसमें उत्तर प्रदेश से संबंधित जो संस्कृति, कला, वास्तुकला, त्यौहार हैं उत्तर प्रदेश को, लोक नृत्य, साहित्य, क्षेत्रीय भाषाएं, उत्तर प्रदेश की विरासत, सामाजिक रीति रिवाज, व्यवसाय, रोजगार, भौगोलिक परिदृश्य, ये सारी चीज़ें आप पूछी जाएंगी। इसमें आप देख लीजिए, सिलेबस पूरा इसमें दिया हुआ है। ठीक है, फिर यहाँ पे इंग्लिश में दे दिया है उसी चीज़ को। अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण अनुदेश। ठीक है, इसको आप पढ़ लीजिए। ठीक है, इसको आप पढ़ लीजिए। इसमें देखिए एक पॉइंट है यहाँ पे, हाँ, उत्तर प्रदेश के आरक्षित श्रेणी के सभी अभ्यर्थी आवेदन में अपनी श्रेणी अवश्य अंकित करें। अगर आप आरक्षित श्रेणी से आते हैं तो अपनी श्रेणी से ही आपको फॉर्म भरना है। एक से अधिक आरक्षित श्रेणी का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को केवल एक छूट जो अधिक लाभकारी होगी वही अनुमान। अगर आप एक से ज़्यादा छूट पाते हैं तो जो आपके लिए अधिक लाभकारी होगा वो छूट आपको दी जाएगी। अभ्यर्थी जो उत्तर प्रदेश राज्य के मूल निवासी नहीं हैं उन्हें आरक्षण का लाभ अनुमान नहीं है। ऐसे अभ्यर्थी अनारक्षित श्रेणी के माने जाएंगे। यानी जो उत्तर प्रदेश यूपी के बाहर के राज्य के हैं वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं, लेकिन उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें देखिए, और भी चीज़ें दी हुई हैं, इसको आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, सारी चीज़ें इसमें दी हुई हैं। प्रमाण पत्र कहाँ कैसा बनेगा, फॉर्मेट दिया हुआ है इसका पूरा। तो ये साथियों इसका ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन था आपका। एक बार फिर से देख लेते हैं। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन था आपका वन रक्षक और वन्यजीव रक्षक मुख्य परीक्षा का। ठीक है, और इसकी लास्ट डेट है आपकी 20 जुलाई। तो उससे पहले आप इस फॉर्म को भर दीजिए।